तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपने क्लास 10 की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, फिजिकल एजुकेशन के 5 मार्क्स 3 मार्क्स MCQ सारी वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पहला ही लिंक है, तो उससे जाके देख लेना। और बाकी के जो सब्जेक्ट है ना क्लास 10 के, उनकी वीडियोस भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, एक और चीज़, ये सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये गूगल पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे cclchapter.com। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सुविधा के लिए आपकी। तो ये जो है ना, आप गूगल पे सर्च करना है, ये नाम लिख के cclchapter.com या CCL चैप्टर लिख लेना, आ जाएगी। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना और आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे लिखे हुए एज इट इज जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे के वैसे लिखे हुए आपको वहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं। तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको लिखना हो, मतलब गाइड या अपनी बुक में या कॉपी में मार्क करना है, तो वो कर सकते हो आप। मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा, आंसर्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चंस ये और ये क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स का। व्हाट इवेंट आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? मॉडर्न ओलंपिक गेम में कौन कौन से इवेंट है जिनको इंक्लूड कराया जाता है? मेन व्हाट आर द मेन सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम? ओलंपिक गेम का मेन सिंबल क्या है? डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में जो ओलंपिक फ्लैग है उसके बारे में बताना है हमको, या फिर ये ओलंपिक फ्लैग। देखो ये राइट अ शॉर्ट नोट, ये दोनों का आंसर सेम ही लिखना है। अब मैंने आपको जब बताया था पिछली वीडियो में, यानी कि 5 3 मार्क्स की वीडियो नहीं देखे, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर आप ये वाली वीडियो देखने आ गए और तुमने 5 और 3 मार्क्स की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वो वीडियो देखना, वो ज़्यादा काम की है। अब क्यों काम की है वो बताता हूँ तुमको। भाई उस वीडियो में मैंने तुमको साफ स्पष्ट बताया था, पहले तुमको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं इस बुक के, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। सीधे शॉर्ट करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत सारे, मतलब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे 5 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले आपको बहुत कम करने पड़ेंगे। मतलब लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, कुछ पार्ट बना के, छोटा सा हिस्सा बना के ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहले वो करना और फिर ये करना, ठीक है। चलो अब अगर नहीं देखे तो बता दे रहा हूँ, काम आएगी वो चीज़ आपके। तो ओलंपिक फ्लैग वाले में हमें सेम आंसर लिखना है इसका। ओलंपिक फ्लेम या फिर ओलंपिक मसाल क्या होती है? 3 मार्क्स में पूछा गया था। एक और चीज़ ध्यान रखने की है, जो 2 मार्क्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनको 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। और ये मत सोचना भाई 3 मार्क्स में कौन सा जादू मंत्र रच के आएंगे हम, वो सेम ही लिखना है। 2 मार्क्स में भी जितना उत्तर लिख रहे हो ना आप, उतना ही 3 मार्क्स के आंसर में भी आपको लिखना है। और आंसर में लिखना कितना रहता है उसके बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है तो मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर 3 मार्क्स का है तो कम से कम आपको पॉइंट अगर बना रहे हो तो 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं। अगर आप लाइनें भर रहे हो ऐसे अंधों की तरह, तो भाई 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन में आपका 2 नंबर का आंसर, 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम है आपकी 3 लाइन का आंसर, ठीक है ना। और 3 मार्क्स में 4 लाइनें मैक्सिमम आप भर सकते हो, और 5 मार्क्स वाले में थोड़ी ज्यादा भरनी होती है भाई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ये भी 3 नंबर वालों में आ रखा था। रिपब्लिक डे के ऊपर बताना, यानी कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। व्हाट इज मींट बाय आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट? पेशेंट को हम आइसोलेट कर देते हैं, उसका जो है कनेक्शन काट देते हैं बाहर से, तो कह सकते हो एक तरीके से। तो जैसे कोरोना में हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे वो, तो कमरा बंद जिसको होते हैं, वो वाली चीज़ है। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वॉल्यूंट्री मसल। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था, वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री मसल में डिफरेंस हमको बताना था। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बस अलग अलग करके हमसे पूछी गई है। एक बार वॉल्यूंट्री मसल पूछ ली एग्जाम में, एक बार पूछ ली इनवॉल्यूंट्री मसल। डू 2 टाइप ऑफ आवर मसल हैव टू वर्क टू प्रोवाइड स्पीड टू एनी बोन ऑफ द बॉडी। तो ये हमको यहाँ पे कुछ बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन विटामिन ई। विटामिन तो सारे ही कर लेना, विटामिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विटामिन बी बता दो भाई, विटामिन सी के ऊपर नोट लिख दो, डिसीज भी बता दो कौन सी होती है। इनको अच्छे से करना, विटामिन वाला जो टॉपिक है ना आपकी बुक में, उनको अच्छे से कर लेना। इनसे कौन सी बीमारी होती है, इनकी डेफिशिएंसी, इनके सोर्सेज क्या क्या है अलग अलग विटामिन के, कर लेना अच्छे से। एग्जाम में आएगा ही आएगा ये टॉपिक, और अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो अच्छा ध्यान रखना इस पे। विटामिन डी के बारे में बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस जनरेटेड इन वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स, तो कैसे जो है टॉलरेंस की क्वालिटी जनरेट होती है सहन करने की, वो बताना है। हाउ आर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, वो बताना है। हाउ इज स्पोर्ट्स बेनिफिशियल फॉर वुमेन, एक्सप्लेन। दोनों का आंसर हमको सेम ही लिखना है। तुम बोलोगे भाई और करके लिख देते ज़्यादा अच्छा सा नहीं लगता है ना, तुम भी यही सोच रहे होगे। मैं ये चाहता हूँ तुम पढ़ो, तुम जब पढ़ोगे तुम्हें खुद समझ आएगा, रियलाइज होगा कि भाई दोनों का आंसर सेम ही है, हम दो अलग अलग क्यों करें। लेकिन वैसे मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, तुमको सुविधा रहे इस चीज़ की, ताकि तुम सोचो ना, अगर कुछ स्टूडेंट को टाइम नहीं है भाई मेरे पास, तो उनको सोचना ना पड़े, उनको समझ में आ जाए कि हाँ दोनों का आंसर सेम है, तो मतलब एक ही आंसर याद कर लो, उसके पास में उसी क्वेश्चन के पास में आप लिख लेना और करके कि ये वाला और ये वाला एक ही है। क्वेश्चन दोनों लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप मार्क करोगे ना, उसमें दोनों उसी क्वेश्चन जो जो आंसर है, या मान लो ये मिला या ये मिला तुम्हें गाइड में, तो जो भी मिला है उसके साथ में और करके उस दूसरे क्वेश्चन को भी, एडिशनली वाले को भी लिख लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कम से कम याद करना पड़ेगा। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की, वो बताना है हमको। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। वट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, देखो ये तीसरी बार आ चुका है भाई। 5 मार्क्स वालों में भी पूछा था नॉकआउट टूर्नामेंट को डिस्क्राइब करो, 3 मार्क्स में भी पूछा था, 2 मार्क्स में भी पूछ लिया। क्या है यार, इतना आसान सा है, 1 2 3 4 आसान है, ऐसे डिब्बे से बनाओ और ये हो गई हमारी विनर टीम। 2 टीमें लड़ती हैं और जो जीत गई, जो हार गई वो बाहर गई, तो वो वाला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। तो अच्छे से कर लेना नॉकआउट टूर्नामेंट वाले को, ठीक है ना। और इसमें से जो है मतलब टीम्स वगैरह जब बनाओ, स्ट्रक्चर वगैरह भी बनाओ अगर तुम, तो 10-12 का बनाना, मतलब ये मत सोचना 3-4 का बना के भगा दे उनको, कम से कम 10-12 टीम लेके और उसके बाद बना के दिखाना, स्ट्रक्चर भी बनाओ तो, ठीक है। और साथ में डेफिनेशन जरूर कर लेना इसकी। स्पोर्ट कंपटीशन इंस्पायर ह्यूमन बीइंग टू मूव फॉरवर्ड, कमेंट करो इसके बारे में। शुड फीमेल्स पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और नॉट, गिव योर व्यूज, हमें हमारे ओपिनियन देने हैं। 3 मार्क्स में भी पूछा था ये सेम ही क्वेश्चन, हमसे व्यूज मांगे जा रहे थे कि क्या वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाउ डज अ स्पोर्ट हेल्प वुमेन टू जनरेट द फीलिंग ऑफ पेशेंस, तो पेशेंस की जो फीलिंग है वो कैसे, ये जो है ना ये सेम क्वेश्चन था, देखो ये दिखाता हूँ तुमको, रुको थोड़ी देर ऊपर चले जाते हैं भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ये देखो। हाउ द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस जनरेटेड इन वुमेन थ्रू स्पोर्ट, स्पोर्ट के थ्रू वुमेन्स में टॉलरेंस की क्वालिटी कैसे जनरेट होती है। और ये भी सेम ही क्वेश्चन, तुमको अजीब सा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई, वो ये वाला था। स्पोर्ट हेल्प वुमेन टू जनरेट फीलिंग ऑफ पेशेंस, पेशेंस और टॉलरेंस एक ही चीज होती है, तो उसके बारे में ही बताना दोनों में हमको। गिव मीजर्स टू एनकरेज वुमेन फॉर स्पोर्ट्स, तो मीजर्स बताने हैं एनकरेज करने के लिए। राइट डाउन द नेम ऑफ जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक, एथलेटिक के अंदर जंपिंग इवेंट कौन से, थ्रोइंग इवेंट, तो उनके नाम बताने हमको। हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट हेल्प वुमेन डेवलप फिजिकली, तो कैसे हेल्प करता है स्पोर्ट, वो बताना है। विच क्वालिटी आर डेवलप्ड इन वुमेन बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। राइट डाउन 10 मेजर एंड माइनर गेम्स, 10 मेजर गेम बताने हैं, 10 माइनर गेम के नाम हमको बताने हैं। डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ एशियन गेम, एशियन गेम का जो फ्लैग है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है ये बता दो, डेफिनेशन सही तो सिंपल सिंपल कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, एक ही चीज़ है, एटमॉस्फेयर भी वही होती है, दोनों का आंसर सेम ही है। वट इज एनवायरमेंट, सॉरी व्हेन इज एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुमको क्या लग रहा होगा भाई, एक डेट्स ही बतानी है ना, वही बताना भाई, एक्चुअल में ये 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं 2 नंबर में कहाँ से आ गया। अब गलती मेरी नहीं है कि मैंने 2 नंबर में डाल दिया, गलती पेपर की है कि पेपर में 2 नंबर वाले में कैसे आ गया ये, तो उन्होंने दिया तो भाई मैंने भी दे दिया, मैं भी क्या ही करूँ फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टेल अबाउट द मैकेनिकल मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, वाटर प्योरीफाइंग के ऊपर जो भी टॉपिक आपका वो कर लेना अच्छे से, उस पे से क्वेश्चन मैंने बोला था आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैकेनिकल मेथड वाला जो है पूछा गया अभी फिलहाल हमसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, हाउ डज कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, ये कम्युनिकेबल डिसीज का तो पढ़ लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन इतने सारे आ चुके हैं, 3 मार्क्स के भी आ रहे हैं। बस पूछते क्या है भाई, स्प्रेड को कैसे फैलती है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम इसके लिए, वही चीज़ें हैं, सेम से आंसर रहेगा। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ये तो इतनी बार आ चुका है। अब देखो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम बोलोगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देते, इतनी बार आ रहा है तो, है ना, जैसे इनमें लिख रखा है तुमने, मैंने एक्चुअली ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे नहीं लिख रखा कि भाई एक बार 3 मार्क्स में पूछ लिया, एक बार 2 मार्क्स में चल ठोक देते इस पे भी, ऐसे तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते। फिर इनके ऊपर उन्हीं के ऊपर लिखा है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स वाली रेंज में ही आया है रिपीट होके, ठीक है, उनके ऊपर ही लिखा मैंने, उनके ऊपर नहीं लिखा जो 3 मार्क्स में आया फिर नेक्स्ट टाइम 2 मार्क्स में दे दिया उसको, वो वालों पे मैंने नहीं लिखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे पढ़ोगे तो बढ़िया से, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले, पेपर तुम्हारा बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा।
व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्दी फूड, अच्छे भोजन से तुम्हारा क्या मतलब है। लीवर का क्या फंक्शन होता है वो बताना, खाना पचाने में मदद करता है ना लीवर। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का फंक्शन बताना है। फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का क्या फंक्शन होता है वो बताना है। मेन रूल्स फॉर हेल्थ, क्या रूल्स होते हैं हेल्थ के लिए वो भी एक्सप्लेन करने हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, संपत्ति है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इस बात से तुम क्या समझते हो। हाँ भाई, अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के जाके सारा पैसा जितना कमाया सारा बिगड़ जाता है वो, तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ तो है, लैजिट बात है। अब आपको बताना, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज नेशनल यूनाइटी, नेशनल यूनाइटी क्या है। राइट द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टूवर्ड इट्स नेशन, अब सिटीजन की जो है उसके देश के प्रति क्या ड्यूटीज होती है वो बतानी है। व्हाट इज द बेसिक मंत्र ऑफ नेशनल यूनाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल यूनाइटी ऑफ इंडिया के जो बेसिक मंत्रस हैं वो बताने हैं। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से हमको क्या इंस्पिरेशन मिलती है वो बताना है। नेम इवेंट ऑन विच नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, कौन कौन से इवेंट है जिनके ऊपर नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है तो वो एक्सप्लेन करने हैं। रूल्स बताने हैं नेशनल एंथम के, ये 3 नंबर में भी आया था, 2 मार्क्स वालों में भी आ रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अब ये तो बहुत आसान है, एक में प्योर ब्लड जाता है एक में इम्प्योर ब्लड जाता है, बस यही है और कुछ ज़्यादा है भी नहीं इनमें। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, आर्टरी में कौन सा खून जा रहा है, वेन्स में कौन सा खून फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उससे तुम क्या समझते हो। रोल ऑफ लंग्स इन रेस्पिरेशन, लंग्स का क्या काम होता है रेस्पिरेशन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियोटिज्म, ये देशभगत, पैट्रियोटिज्म होता है देशभगत, तो देशभगत को से तुम जो शब्द है इससे तुम क्या समझते हो। ये 5 मार्क्स में भी पूछा था लिटरली, ये क्वेश्चन इतना सा नहीं था, इसके साथ में एडिशनल एक क्वेश्चन और डाल रखा था उन्होंने कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती है पैट्रियोटिज्म की। और कभी जो है वो 3 नंबर में सिर्फ ड्यूटीज पूछ ली, ऐसे करके स्पेयर में ये पूछ रहे हैं, ये चलता है भाई इनका। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कंपोजिशन यानी नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, CO2 कितनी है, वो कंपोजिशन जो परसेंटेज वगैरह में वो आपको लिखनी है इसमें। व्हाट इज इंसुलिन, व्हाट इज इट इंपॉर्टेंस, और इंसुलिन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। 3 मार्क्स में पूछा था, अभी 2 मार्क्स में आ गया। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, एक जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हमारे अवेलेबल हो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग सिस्टम, फायदे बता दो और नुकसान भी बता दो, दो फायदे बता देने हैं, 2 नुकसान बता देने हैं लीग सिस्टम के, बस सफिशिएंट है वो आपके लिए। तो लीग सिस्टम में क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होता है। राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग सिस्टम, ये कर लोगे तो ये नहीं होगा तुमसे, वही बात है यार, आधा क्वेश्चन है इसका भी। वाई क्लीनिनेस इज नेसेसरी फॉर अस, साफ सफाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। डिस्क्राइब ब्रीफली द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, मतलब बहुत शॉर्ट में करना आपको, ठीक है। नेम द मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं कि जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, क्या इंटेस्टाइन होते हैं ना शायद, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच, ये जो है ये जो भी नाम है 2-4 से, इनके नाम आपको बताने हैं बस। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन भाई इतनी बार आ चुका है ना ये वाला क्वेश्चन, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी 2 नंबर में, बस प्रोटीन के याद कर लो भाई। मैं कह रहा हूँ लिटरली तुमसे, तुम अगर क्वेश्चन करने बैठोगे तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दिए हैं ना 2-3 वीडियो में, उन क्वेश्चन के 50% क्वेश्चन आपको घट जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर तुम लाइन वाइज करोगे तो, और तुमको समझ भी आ जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बना के पूछे जा रहे हैं। आंसर वही लिखना होता है भाई, सेम सा आंसर होता है। अब देखो तुमको समझ आ गया कि प्रोटीन है, प्रोटीन नाम की एक चीज है, उसकी डेफिशिएंसी से ये होता है, उसके एक्सेस से ये होता है। अब उसको चाहे वो 5 नंबर में पूछे, चाहे 3 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, तो आप बता दोगे ना, वही चीज बतानी है उधर भी, है ना। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। आपको मेरा फर्ज है बताना, सारी चीजें एक्सप्लेन करना, आपके डाउट्स क्लियर करना, वो मैं कर दे रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे भी आ सकता है। अब उसके बावजूद भी आप उसको प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या ही करूंगा मैं फिर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेसेज आर देयर, कितने टाइप की रेस होती है, नाम बताने हैं उनके। कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कंपोनेंट यानी फेफड़े वेफड़े जो भी होते हैं शरीर में, उनके ऑर्गन्स के नाम हमको बताने हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉइंट आर देयर, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, जॉइंट क्या होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार पूछे गए थे, तो उनमें से ही है, ये छोटा बना दिए छोटे वर्जन उनके। हाउ मैनी मेथड आर देयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके होते हैं। बाल दिवस जो होता है, चिल्ड्रन डे कहते हैं जिसको बेसिकली हम, वो क्या है, और मतलब
उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या कुछ होता है उस टाइम पे और कब मनाते हैं वो। व्हाट डू यू मीन बाय एड्स? एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है ये बताना है। कंपटीशन क्या होता है ये भी आपको बताना है। चलो आई होप आप समझ रहे होगे सारी चीज़ें। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लो। 1 मार्क्स में कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर मेरे को याद होंगे, मैं साथ में बता भी रहा हूँ तुमको जो मेरे को आइडिया, क्योंकि देखो मैंने 5-6 साल पहले पढ़ी थी ये फिजिकल एजुकेशन, नहीं पढ़ी थी, स्पोर्ट्स पढ़ी थी। उसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हटके होता है, मतलब थोड़ा सा ही है, अलग सा होता है। वहाँ पे शरीर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हम लोग, गेम्स की ज़्यादा बातें करते हैं, बस ये होता है। बाकी जो आइडिया है मेरे को वो मैं बता दे रहा हूँ आपको साथ के साथ, ताकि आपको थोड़े बहुत आंसर पता लग पाए क्या लिखना है उनके बारे में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर? हवा में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपकी बुक में दे रखा है 80%, 80% है, वैसे 78 भी मिल जाएगा आपको कहीं जगह पे, अपना देख लेना जिस हिसाब से तुम लिखना चाहो। विच गैस हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन एयर? ये वही यही है, नाइट्रोजन वाली है, ठीक है, इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन दूसरे वाले का। हाउ डज प्योरिफिकेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस बाय रेन? रेन कैसे प्योरीफाई करती है वो हमको एक्सप्लेन करना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21% है मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं देखो जिस टाइम पे पढ़ा था यार, बुक वाले क्या करते हैं डाटा ही बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं। मैंने जब पढ़ा था उस टाइम 21 थी, अब सटक गई होगी तो पता नहीं मुझे। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? वैन वाज लाल बहादुर शास्त्री बोर्न? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? डेट बतानी है हमको। विच विटामिन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल? कौन से विटामिन पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में? ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया हुआ था, कई सारे मल्टी विटामिन पाए जाते हैं इसमें, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, कई सारे हैं, देख लेना आप, ध्यान रखना इसका, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। और कई बार मतलब जो ऑप्शन आया था ना, एमसीक्यू वाली वीडियो देखोगे तुम्हें समझ आएगा, वहां पे भी सेम क्वेश्चन था और सेम मेरा डाउट था कि भाई उसमें ऐसे ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, भाई क्या भरे भाई ऑप्शन में, मतलब एक तो मल्टी विटामिन पाया जाता है, फिर ऑप्शन में चूज करने की दिक्कत, तो ये रहता है। तो अच्छे से पढ़ लेना इनके बारे में कि इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ज्यादा कौन सा विटामिन होता है और एवरेजली कौन कौन से पाए जाते हैं। वाई इज विटामिन ई इंपॉर्टेंट फॉर अस? विटामिन ई क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या फायदा है इसका वो बताना है, मतलब 1 से 2 फायदे बता देना बस। व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का मेजर सोर्स क्या है? राइट नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है हमारा, सी, ठीक है ना। वट ओक्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के? विटामिन के जब हो जाता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? मैंने बोला भी था भाई विटामिन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं विटामिन पे। स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ये जो परेशानी है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? राइट, एनी 2 सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग विटामिन ए? 2 तरीके बताओ जिससे हम विटामिन ए ले सकते हैं। नेम द विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट? वही फिर से आ गया, विटामिन सी वाला है ये। वट विटामिन इज इन लेमन? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, खून जमाने में? विच विटामिन पर हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड? ये जो है ना ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड एक ही चीज है, ये थोड़ा सा सभ्य तरीका है और ये थोड़ा सा मतलब देसी तरीका है, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं उसको, वैसे सभ्य तरीके से कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी खून का थक्का जम जाना। दोनों में सेम ही आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना, 17वें में भी 16वें में भी। विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? सनलाइट से कौन सा विटामिन हमको मिलता है? तो सबको पता होगा यार, आंख बंद करके भी बता दोगे तुम। व्हाट इज द नेम ऑफ मलेरिया मेडिसिन? मलेरिया मेडिसिन जो है वो जो दवाई है उसका क्या नाम है वो बताना है। ऑफ विच सिस्टम टीथ एंड टंग आर द पार्ट? दांत और मुंह कौन से सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, उसी से इनका तो यही तो काम है, जीभ का और दांत का, चबाओ और पेट में फेंक दो। इन विच रेस देयर आर हर्डल्स एट स्मॉल इंटरवल्स? कौन से रेस में जो है हर्डल सोते हैं रास्ते में छोटे छोटे इंटरवल पे, हर्डल रेस ही होती है बेसिकली वो। कितना आसान सा क्वेश्चन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अवर बॉडी? कितनी है भाई, 500 या 700? बता दो कमेंट में, कमेंट करो भाई इसका आंसर, सबको पता होना चाहिए, मतलब जितने ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट, सबको कमेंट करनी है कितनी हड्डियां हैं हमारे शरीर में। भाई लिटरली मैं अगर 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा ना वो भी बता देगा, और आप में से अगर किसी ने गलत बता देना भाई फिर मैं समझूंगा नहीं तुम नहीं पढ़ रहे भाई बिल्कुल भी। चलो मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, कौन कौन करता है कमेंट, कितनी हड्डियां हमारे शरीर में? बहुत आसान क्वेश्चन, इजिएस्ट से भी इजिएस्ट। विच बोन इज कॉल्ड पिलर ऑफ द बॉडी? पिलर ऑफ द बॉडी जो बोन है उसको हम, उस बोन को क्या कहते हैं? आई थिंक सो मतलब बैकबोन ही होती होगी शायद पिलर ऑफ द बॉडी। तो चलो देख लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार इसका। वट टाइप ऑफ फूड शुड बी टेकन फॉर कीपिंग अवर बॉडी फिट? कौन सा भोजन हमको लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए। विच सिस्टम हैज कंट्रोल्ड ओवर आवर बॉडी? कौन से सिस्टम हमारे
जो बॉडी है उसको कंट्रोल करता है। तो कौन सा है वो? नर्वस सिस्टम है, आई थिंक सो। तो अरे देखो एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको लगे ना कि मैं कुछ गलत सलत बोल दे रहा हूँ एक आध, क्योंकि यार मैंने देखो पढ़ा तो हुआ है, अब कुछ भूल गया हूँ, कुछ याद है, तो अगर कुछ एरर लगे तो अपना एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, गाइड वगैरह में भी, ठीक है। मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। विच पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन सा पार्ट है बॉडी का वो फंक्शन करता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है हमारे शरीर में? कई बार आया हुआ है यार ये एग्जाम में, ध्यान रखना इसका, पढ़ लेना कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। विच एलिमेंट ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हम जो फूड के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं शरीर को, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वही है मेन, अगर पूछे तो कार्बोहाइड्रेट है हमारा। वेयर बाल एंड सॉकेट जॉइंट आर फाउंड इन आवर बॉडी, बाल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पर मिलते हैं हमारे शरीर में, वो पूछा गया है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी, जो WBC होती है उनका काम क्या होता है हमारे शरीर में, वो बताना है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड आर प्रोड्यूस्ड, हमारे जो रेड ब्लड सेल है RBC है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। हु डिस्कवर्ड दैट एक्चुअल कोज ऑफ डिसीज आर द जर्म्स, किसने ये बात ढूंढ निकाली कि जर्म्स की वजह से ही बीमारियां होती हैं। वट इज नोन एज द डिसीज रेजिस्टेंस पावर, डिसीज रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको क्या कहते हैं। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय रैट्स, रैट्स चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग की बीमारी। विच डिसीज इज कोज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन जब आपके शरीर में कम हो जाता है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? आपका गला सा मोटा हो जाता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस बीमारी का, हिंदी में पढ़ रखा है यार, क्या करूं मैं भी। टाइफाइड डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच बैक्टीरिया, टाइफाइड जो है किस बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। राइट द नेम ऑफ डिसीज विच स्प्रेड बाय इंसेक्ट, कौन सी डिसीज है जो इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। टू विच डिसीज BCG इंजेक्शन इज रिलेटेड, ये जो BCG इंजेक्शन है कौन सी बीमारी में लगता है। हाउ डज क्लोरिया डिसीज स्प्रेड, क्लोरिया की जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। हाउ डज मलेरिया डिसीज स्प्रेड, ये देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपको ये बताना, इसमें बस थ्रू एयर है, थ्रू वाटर है, वो चीज़ें बतानी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। मलेरिया का तो पता ही है तुमको, मच्छर काट के मार देता भाई। विच डिसीज इज स्प्रेड फ्रॉम कोमा बैक्यूलस, तो इससे जो है मतलब विच डिसीज से कौन सी बीमारी फैलती है? कोमा बैक्यूलस से। वट इज द रेट पर मिनट ऑफ हार्ट बीट ऑफ गर्ल एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक बच्ची का, लड़की का जन्म होता है उस टाइम पे उसकी रेट, हार्ट बीट क्या होती है। व्हेन वाज पिजन रिलीज्ड स्टॉप्ड एट इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में पिजन्स को जो उड़ाते थे वो कब बंद कर दिया गया था। व्हेन डिड वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वुमेन्स ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट करा था? 1900 में करा था, ठीक है। विच वाज द ओनली रेस इन एशियंट ओलंपिक गेम्स, एशियंट ओलंपिक गेम्स में कौन सी अकेली रेस थी। कुड वुमेन बी द पार्ट ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स, क्या जो है वुमेन्स एशियंट ओलंपिक गेम्स की पार्ट्स थी। व्हेन वाज ओलंपिक एसोसिएशन फाउंडेड इन इंडिया, ओलंपिक एसोसिएशन कब मिला था, बनाया गया था इंडिया में, वो बताना है। विच इंडियन वुमेन वुन द ब्रोंज मेडल इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम, इंडिया के इंडियन कौन सी वुमेन थी। विच इंडियन वुमेन, वुमेन का नाम बताना जिसने पहला ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक में, वो मतलब अजीब सा ही नाम है यार, कल्लेश्वरी मलेश्वरी पता नहीं, ऐसा सा नाम है कोई, अब याद नहीं यार, बहुत पहले से की बात है वो। इन विच ओलंपिक, ये सेम क्वेश्चन है ना, MCQ में भी आ रखा था, ये ध्यान रखना, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये वाले इनके आंसर्स लिख लेना अपने कॉपी वगैरह में, जहाँ भी जैसे भी करना हो तुमको, बट ये क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, और अब की बार आपके पास में MCQ भी आएंगे और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो MCQ इन क्वेश्चन में जिनका आंसर 1 वर्ड में है वो MCQ बना के दिए जा सकते हैं। ये मत बोलना कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं भी क्या ही करूँगा। इन विच ओलंपिक इंडियन वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, कौन से ओलंपिक में इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट करा था। इन हाउ मैनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, कितने साल में होते हैं? 4 साल में एक बार होते हैं। विच कलर इज द ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग के ऊपर कई सारे क्वेश्चन है, कलर वगैरह पूछा जाता है, कैसा कलर है। रंगस्वामी कप, ये कौन सा कप आ गया भाई। इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये कौन से गेम से रिलेट है, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा कभी इस कप के बारे में। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज, एशियन गेम कितने सालों के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं। हॉरिजॉन्टल बार इज यूज्ड इन विच गेम, हॉरिजॉन्टल बार कौन से गेम में यूज की जाती है। कर्णम मल्लेश्वर, अरे हाँ ये यही था उसका नाम, ये जो पहली वुमेन थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इज एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से गेम से एसोसिएट है वो मेरे को नहीं पता।
वो देख लेना आप। हाउ मैनी टाइम्स एशियन गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, कितनी बार एशियन गेम्स हो चुके हैं इंडिया में, वो बताने हैं। रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये है बैट बॉल यानी क्रिकेट कहते हैं जिसको हम। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, संतोष ट्रॉफी पता नहीं यार किससे है, आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं है। ये फिर से आ गया, संतोष ट्रॉफी कॉम्पिटिशन वाज नेम्ड आफ्टर हुम, ये जो नाम है संतोष ट्रॉफी ये कॉम्पिटिशन ये किसके नाम पर रखा गया है। व्हेन वाज फर्स्ट भीम अवार्ड स्टार्टेड इन हरियाणा, हरियाणा में पहला भीम अवार्ड कब स्टार्ट किया गया। बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड टू विच गेम, ये जो बंदा है ये किस गेम से रिलेट करता है। पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, ये पीवी सिंधु कौन से गेम से रिलेट करती है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वॉलीबॉल गेम, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, शायद 12 होते हैं ना, 12-11 यही के, मतलब अभी याद नहीं है पक्का पक्का भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुमको 5-6 साल पहले पढ़ी थी, फिर भी कुछ कुछ तो याद है। हाँ काम चलाओ तो याद आई, चलो देख लेना, वॉलीबॉल का आसान है तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। गीता जोशी इज एसोसिएटेड टू विच गेम, ये जो गीता जोशी है ये कौन से गेम से। ऐसा देखो अब की बार जो है ना, अब की बार इस साल में मतलब अभी रिसेंट का जो मेडल जीता था, क्या नाम था यार वो, हरियाणा या पंजाब की तरफ से लड़का था एक, तो उन जिन्होंने इस साल या आसपास जो मेडल जीते थे ना उनके नाम भी साथ में देख लेना, उन्होंने कौन से गेम में। तो जैवलिंग थ्रो में था ना यार एक, नाम नहीं भूल गया यार, नाम ही भूल जाता हूँ मैं तो इतना पढ़ने के चक्कर में। तो जो भी नाम था यार वो जैवलिंग थ्रो में उसने जीता था, तो वो वाले का भी पढ़ लेना आप एटलीस्ट एक बार, ठीक है ना, कौन सा मेडल जीता था, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है और कौन से गेम से वो रिलेट करता था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो करंट टाइप के जीके टाइप से क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं हमको, मतलब आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, जीके से बाहर लगते हैं फिर वो हमको, तो एक्चुअल में वो पढ़ लेना, उसके बारे में जान लेना थोड़ा सा, मतलब एक दो ही मेडल्स आए थे इस टाइम तो ओलंपिक में। सी के नायडू ट्रॉफी ये कौन से गेम से रिलेट करती है। पीवी सिंधु, अरे पीवी सिंधु फिर से आ गई यार ये। मास्टर ब्लास्टर हु इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर, ये किसको कहा जाता है। हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी, ये तो सबको याद होगा, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। हु इज नोन एज फ्लाइंग क्वीन ऑफ इंडिया, ये नहीं पता भाई मेरे को, इसको धिलिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं, धिंग एक्सप्रेस भी, फ्लाइंग क्वीन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। हाउ इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इरेडिकेटेड बाय स्पोर्ट्स, कैसे जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है स्पोर्ट्स खत्म करता है। एम सी मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन से गेम से है एम सी मैरी कॉम, बॉक्सिंग या उससे शायद आई थिंक। साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये बहुत आ रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ लेना तुम, ठीक है ना, इनमें से एमसीक्यू करके भी दे दिए जा सकते हैं क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डुरंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, इंडिया के पहले डुरंड टूर्नामेंट कहाँ पर हुए थे। नेम एनी टू बैडमिंटन प्लेयर, दो बैडमिंटन प्लेयरों के नाम बता दो। अंडर स्पोर्ट विच मेजर एक्शन टेक प्लेस, तो स्पोर्ट्स के अंदर कौन से बड़े जो मेजर एक्शन है वो लिए जाते हैं। वाई कैन नॉट वुमेन रन टू फास्ट, वुमेन्स बहुत तेज क्यों नहीं भाग सकती। राइट एनी टू मेजर डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, ये 3 नंबर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें बस 3 पॉइंट बताने थे, यहाँ पे 1 नंबर में तो 1-1 पॉइंट बता दो, मतलब डिफरेंस बताना, एक साइड मैन एक साइड वुमेन, 1-1 पॉइंट बताओ, काम खत्म करो। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नेशनल एंथम एंड गेम्स, नेशनल एंथम का गेम्स के साथ क्या रिलेशन है। व्हेन वाज नेशनल एंथम फर्स्ट संग, पहली बार नेशनल एंथम को कब गाया गया था, वो गाया गया था 1911 में, दिसंबर के आसपास की बात है, शायद 27 दिसंबर में, आई थिंक, जो जहाँ तक मुझे याद है 27 दिसंबर 1911 के आसपास कुछ गाया गया था ये। तो ये जो है ना ये एमसीक्यू में भी आया था सेम क्वेश्चन, मैंने वीडियो बना रखी है एमसीक्यूज की, अगर नहीं देखी तो देख लेना। व्हेन वाज वंदे मातरम संग फर्स्ट टाइम, ये मेरे को नहीं याद कब गाया गया था पहली बार। हु संग द नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग किसने गाया, मतलब किसने लिखा, रचयिता कौन है नेशनल सॉन्ग का, वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। व्हाट आर द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी का सिंबल क्या है। व्हाट आर द 3 कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, हमारे झंडे में 3 रंग है, वो क्या किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया था, अब की बार 1 नंबर में आया है। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, वो चक्कर है ना हमारे झंडे के बीच में यार, वो तिलियां सी होती है वो बताओ कितनी है। हाउ मैनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल सिंबल, हमारे जो नेशनल सिंबल है उसमें कितने शेर हैं। एक और चीज ध्यान रखना, नेशनल सिंबल आप अच्छे से कर लेना, उसमें कितने शेर हैं, कौन कौन से जानवर है, कितनी गाय भैंस बकरी जो भी बंधी पड़ी है उसमें सब कुछ उसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले कई सारे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना नेशनल सिंबल के बारे में। और नेशनल सिंबल भी देख लेना, जैसे कि मतलब नेशनल सिंबल में नेशनल एनिमल बर्ड वगैरह भी अगर दे रखे हो तो वो भी कौन से हैं। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये तो सबको याद होगा, हॉकी। बाय वट नेम इज अवर नेशनल फ्लैग कार्ड, हमारे नेशनल फ्लैग को किस नाम से हम जानते हैं, तिरंगा कहते हैं शायद, इंग्लिश में देख लो क्या कहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को किसने गाया था,
रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? रेशो क्या है, मतलब जो झंडा है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे वाला, तो इसकी रेशो बतानी है, इसकी और इसके कंपैरेटिव में कितनी रेशो रहेगी। ऑन विच डेट एड्स डे सेलिब्रेटेड? एड्स डे मनाते हैं, कब मनाया जाता है? फुल फॉर्म ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा कुछ है इसकी फुल फॉर्म, वो याद कर लेना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसी है शायद से, या फिर मैं गलत हो तो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। या पढ़ लेना भाई अपनी बुक वगैरह से, मैं तो अपनी साइड से रिकमेंड कर रहा हूँ कि साथ में जो आंसर्स मेरे को ध्यान आ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ आपको। राइट डाउन द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की 3 स्टेट बतानी है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में वो बताने आपको, आइस और ये वो वही सारी चीजें। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंस बताओ कि पानी क्यों जरूरी है। पानी है तो हम है तो पानी है। राइट डाउन द 4 एडवांटेजेस ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो है 4 डिसएडवांटेज बताने हैं जो कि पानी की कमी से होते हैं। फ्रॉम विच टू गैसेज वाटर इज मेड, किससे बनता है? हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, H2O तो होता है, क्या साइंस पढ़ नहीं रहे तुम, केमिस्ट्री वगैरह, तो H2O तो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 गैसों से मिलके बनता है। विच गैस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर, कौन सी गैस यूज करते हैं हम? क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन, Cl इसका सिंबल रहेगा हमारा। हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ हैज वाटर, अर्थ के कितने हिस्से पर पानी है? शायद 70% या 80, इतना से लमसम में है, पढ़ लेना आप। और ये देखो भाई, मतलब जब मन ना करे एग्जामिनर का कि तुमको पास नहीं करना, और तुम्हारे लिए और कुछ स्टूडेंट वेले क्वेश्चन, भाई आपकी एक किताब आती है, सारी किताबें एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है NCERT, इसकी वो हमसे पूछ लिया है क्या है। ये आपकी जो भी बुक मिले आपके पास में, जो भी किताब है उसको खोलो, पहला पन्ना वहां पे लिखी मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी क्या होती है वो बताना है। एक्सप्लेन मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल के मेन फंक्शन क्या होते हैं जिसको हम कार्पेसल्स भी कहते हैं। व्हाट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में क्या चीज है हेल्प करती है। राइट ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नेम, जो ब्लड प्रेशर जिस मशीन से हम नापते हैं ना उस मशीन का नाम बता दो क्या है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड ऑर्गेन जनरेटेड, ये जो RBC है ये खून में ये कहाँ जनरेट होती है। वाई 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड, क्यों? क्योंकि इस दिन हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। हु इज नोन एज द कंप्लीट हेल्दी पर्सन, किसको हम कंप्लीट हेल्दी पर्सन मानते हैं। व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आवर चेस्ट, हमारी हड्डी में कितनी, हमारे जो चेस्ट छाती है उसमें कितनी हड्डियां होती है। शरीर का तो आपको कमेंट करना भाई, अगर अब तक भी नहीं करा बता दो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा है चेस्ट में कितनी हड्डियां होती है। व्हाट कॉजेज कोल्ड, क्या चीज है जो कोल्ड करती है। वायरस, वायरस नाम का जो है कीड़ा होता है जो कि हमको दुखी कर देता है और फिर वो ठीक भी नहीं होता गोलियों से भी। मेरे को भी वही हो रखा है, इस कोल्ड ने परेशान कर रखा है, वीडियो बनाने नहीं देता यार, क्या करूं मैं भी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम वीडियो आपको टाइम से डिलीवर हो पाए। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी सांस लेना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। कंपटीशन इज द बेस ऑफ सक्सेस, कैसे है वो कंपटीशन सक्सेस का बेस वो बताना है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉइस, डेसिबल में बतानी है। आफ्टर विच इट इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन, एक लिमिट के आगे जब नॉइस चली जाती है तो उसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं, तो वो लिमिट कितनी है वो बतानी है हमको। हाउ मेनी टाइप ऑफ पोल्यूशन आर देयर, पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फलाना दिमक्के पोल्यूशन, सारों के नाम बता देने आपको। ड्यू टू विच गैस ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड, कौन सी गैस की वजह से ओजोन लेयर हमारी टूट रही है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखो आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी कि भैया अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल हो रखा है, वैसे पहले के टाइम पे था लेकिन अब वो बंद हो चुका है, उसकी जीके किताबों ने अपडेट नहीं करी है, लेकिन एक्चुअल में वो बंद हो चुका है। और ये वो गैस रिस्पॉन्सिबल थी, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर वगैरह में डालते थे इस गैस को, इसके बाद में इसको बंद ही कर दिया गया गैस को डलवाना। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, स्मॉल की भी पढ़ लेना साथ में। मीजल इज फाउंड इन विच एज ग्रुप, मीजल जो है किस एज ग्रुप के व्यक्तियों में पाया जाता है। नेम वन मेजर ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, बड़ी गैस बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड। हु सेड हेल्थ इज वेल्थ, ये बात किसने कही थी, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। राइट एंड इट 4 सोर्सेज ऑफ फैट, फैट के 4 सोर्स। घी, भाई घी तो मतलब सबसे अल्टीमेट सोर्स है, ऐसे आपको 4 सोर्स बता देने, ठीक है। मेरे को एक ही याद आया पहले नंबर पे, दिल ने कहा घी बता दो तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या काम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते, सत्यमेव यानी सच्चाई की जीत होती है, तो उसका मीनिंग क्या है वही बताना आपको। बाय हुम चिकन पॉक्स इज स्प्रेड, चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो किससे फैलती है।
व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, राइट इट्स फंक्शन। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसका फंक्शन भी लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम पल्सेस, दालों से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, कुछ और भी कई सारी चीज़ें हैं। व्हेन इज शहीदी दिवस सेलिब्रेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाते हैं। हाउ डज डायप्थीरिया स्प्रेड, ये डायप्थीरिया नाम की जो बीमारी है कैसे फैलती है। डीपीटी ये क्या है, ये बता दो भाई, मैंने भी नहीं सुना है इसके बारे में तो। विच मेम्ब्रेन इज डेस्ट्रॉयड बाय ओजोन गैस, ओजोन गैस से कौन सी मेम्ब्रेन जो है खत्म हो जाती है। विच डाइट शुड बी टेकन फॉर कीपिंग हेल्दी, वो है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये तो आसान है यार, बहुत सारे क्वेश्चन आसान ही है आपके। हु वाज हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स क्या है, मोटे पतले लोगों क्या शायद ये नस्ल, ऐसी सी फीलिंग आ रही है मेरे को इससे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी लेंथ क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर फिल इन द ब्लैंक इवेंट इन डैकाथलॉन, कितने होते हैं, 10 इवेंट होते हैं डीकैथलॉन के अंदर। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन के अंदर लगभग 30 से 40% क्वेश्चन के आंसर तो मैंने ही बता दिया आपको 1 नंबर वालों के, बाकी के आप देख लेना गाइड बुक जो भी आपके पास है। और ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं सारे के सारे रिटर्न में अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, अगर आप चाहो तो वहां से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके लिए ही बनाए थे मैंने, ताकि आपको ऐसे वीडियो में इंतजार ना करे, वीडियो बार बार पॉज करके दुखी ना होना पड़े। चाहो तो वेबसाइट से कर सकते हो। और एक और जरूरी सूचना, अभी देखो वीडियो खत्म हो चुकी है, पहले तो कमेंट में ये बताओ मेरे को भाई किसने वीडियो लास्ट तक देखे, कौन अभी तक सुन रहा है वीडियो को, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना भाई मैंने वीडियो लास्ट तक देखी है, मजा सा आ जाता है भाई, मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ एक्चुअली जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप पूरे सुन रहे हो, अच्छे से देख रहे हो वीडियो को। और आपके एग्जाम में मेरी श्योरिटी है मेरी साइड से कि भाई जो क्वेश्चन मैं दूंगा उनसे बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला, वो मेरी साइड से श्योरिटी रहेगी आपकी। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, मतलब अभी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, अलग अलग क्लासेज की भी बन रही है, तो जिसका एग्जाम जैसे मान लो आपका फिजिकल एजुकेशन का, हिंदी का, इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट का, जब भी आपका एग्जाम नियर बाय होगा उससे 2 या 3 दिन पहले या 1 दिन पहले इवन आपको जो है जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने बना रखी है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उन सभी की जो है ना, मतलब जो मतलब जितनी भी वीडियो बना रखी है उन सभी के लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो वो पता लग जाएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। आपके हो सकता है मैंने 4 वीडियो बनाई हो, आपने 2 ही वीडियो देखी हो और 2 वीडियो आपने नहीं देखी हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा भाई ये 2 वीडियो और रह रही हैं, ये और देख लो अपना साथ में, है ना। और बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक तो है ही, वहां से देख लेना। अब वो जो कम्युनिटी में जो भी शेयर करूंगा मैं, जो भी लिंक वगैरह दूंगा, वो सिर्फ उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अब नहीं कर रखा तो वो आपकी गलती होगी, मेरी गलती उसमें नहीं है। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो अभी तक भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।